Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter Nationalism in India. Topic How participants saw the movement. प्रीवियस वीडियो में पार्टिसिपेंट्स के रूप में हम लोग बिजनेसमैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में पढ़े थे और उसमें हम देखे थे कि बिजनेसमैन तो फुल स्विंग में सपोर्ट करते हैं सीडीएम मूवमेंट का, इट मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, लेकिन उनके जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स हैं, रेलवे वर्कर्स हैं, ये सारे वर्कर्स सीडीएम मूवमेंट को फुल स्विंग में सपोर्ट नहीं करते। छिटपुट कहीं एक आध जगह ये घटनाएं देखने को मिलती है। तो अब आज इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ वो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन, यानी कि इस सीडीएम मूवमेंट में वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम शुरू से ही देखते हैं कि इसमें जो रिवोल्यूशनरीज हैं उसके रूप में वुमन भी आगे बढ़ती हैं। जैसे सॉल्ट मार्च में देखे थे कि गांधी जी जब 78 वॉलंटियर्स को लेकर के दांडी मार्च पे निकले थे तो उसमें उनके फॉलोअर्स के रूप में कुछ वुमेन्स भी थे। तो वुमन भी चाहती थी कि हम इस पार्टिसिपेशन में, इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हम आगे बढ़ें। इसीलिए है कि सर्विस टू द नेशन एज ए सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमन, यानी कि नेशन यानी राष्ट्र को सर्व करना वो अपनी एक ड्यूटी समझती थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरह के वुमन इस काम में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो अर्बन एरिया में जो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग्स करते थे तो उनकी वाइफ, सिस्टर या मदर आगे बढ़ती थी, और दूसरा जो वुमन के एरिया में है वो है रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स की जो वाइफ थी या उनकी मदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, ये सब वुमेन्स इस मूवमेंट में आगे निकलते हैं। तो इस प्रकार निश्चित रूप से हम देख लिए कि वुमेन्स का कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन मेन रूप से हम सॉल्ट मार्च में भी देखते हैं, यानी कि वहाँ भी वो मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट करती है। फिर आपको बाइकॉटेड फॉरेन क्लॉथ्स में भी वुमन का वहाँ पार्टिसिपेशन है। फिर उसके बाद एप्लीकेटेड लिक्विड शॉप, जब लिक्विड शॉप को सीलबंदी तालेबंदी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर भी वुमेन्स लोग उसमें पार्टिसिपेशन के रूप में रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। तो और उसमें ये भी एग्जाम्पल के रूप में आए हैं कि ढेर सारी वुमन जो है वो जेल भी गई हुई है। तो इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को कांग्रेस एक सिंबॉलिक रूप प्रदान करना चाह रहे थे। ठीक है, आप पार्टिसिपेंट्स के रूप में आप रहिए, लेकिन ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस आपका माना जाएगा, लेकिन आपको कोई पोजीशन नहीं दिया जाएगा। क्यों पोजीशन नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपके गांधी जी की भी यही आइडिया थी, यानी गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो वुमन की जो पोजीशन, वुमन का जो घर है वो एक तरह से किचन में है और उनकी एक ड्यूटी होती है कि वो घरों को अच्छी तरह से देखभाल करे और वो एक अच्छी माँ बन सके, अच्छी पत्नी बन सके। तो गांधी जी की भी यही आइडिया थी, जो आइडिया कांग्रेस के तरफ से थी, यानी कि कांग्रेस के तरफ से तो उनके कोई पोजीशंस भी मिलने को तैयार, देने को वो तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वुमन ये पार्टिसिपेट तो करती हैं, लेकिन इस सीडीएम मूवमेंट को फुल स्विंग में पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो पाता है। फुल स्विंग यानी पूरे जोरों के साथ वो उसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान दें कि व्हाई वाज कांग्रेस reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in CDM movement? Explain. ये
2018 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको क्या लगता है कि किस प्रकार कांग्रेस ने वुमन को कोई पोजीशन क्यों नहीं रिलक्टेंट वो दे रहे हैं और वुमन फुल स्विंग में ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर अभी मैं इसमें सॉल्व की हूँ। आप HW के रूप में इस क्वेश्चन आंसर को आप बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके लिमिट्स के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।